ओके बेटा, जैसा कि आपको पता है हम क्या देख रहे हैं, हम हमारा जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं और हम जिसका नेम है वाटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग ऑलमोस्ट 4 चैप्टर आई थिंक कंप्लीट कर चुके हैं, राइट है ना। और ये हमारा 5th क्वेश्चन है, सॉरी 5th क्वेश्चन नहीं है, 5th चैप्टर है। और इसका हम स्टार्टिंग जो है वो कर चुके थे, है ना। मैंने आपको बता दिया था वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। और आप लोगों को कुछ एक्टिविटी भी परफॉर्म करने के लिए बोला था कि कैसे आप लोग आपके घर में कितना पानी यूज किया जाता है आपको पता करना है। बहुत सारे बच्चों ने एक्टिविटी परफॉर्म की। अब मैं आपको ना जो यूजेस ऑफ वाटर है वो फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नए यूजेस भी देखेंगे, ठीक है, और जो पहले पढ़े थे वो भी कुछ होंगे और कुछ नए भी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ वाटर, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ यूजेस ऑफ वाटर। ओके, तो यूजेस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं हम। तो अब जैसा कि आपको पता है वाटर के बिना तो लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं, है ना। वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल है क्या? और वाटर जो है एक लिक्विड है, लिक्विड ही होगा। लिक्विड मतलब समझते हैं, जैसे पानी जो हुआ, पानी की बात कर रहे हैं, पानी आपका लिक्विड हुआ और गीला पदार्थ, ठीक है, जैसे दूध आपका लिक्विड हुआ, तेल आपका लिक्विड हुआ, ठीक है। तो ये सब लिक्विड का फॉर्म होता है। तो ऐसे ही वाटर भी आपका क्या है बेटा, लिक्विड का फॉर्म है ना। और वाटर जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, तो बारिश होती है, ठीक है, उसके बाद रिवर से, लेक से, ठीक है, इन सब से हमें जो है वाटर मिलता है, पॉन्ड से, सी से। लेकिन सी वाला वाटर जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि जो वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर के बिना आप लाइफ सोच सकते हैं? सुनिए, सोचिए जरा, आपके घर में ना 1 बाल्टी ही पानी है और वो 1 बाल्टी आपको 1 हफ्ते तक चलाना है। आप बताइए कितना डिफिकल्ट होगा, आप मैनेज कर पाएंगे? 1 बाल्टी पानी आपको हफ्ते भर चलाना है, उसी से आपको ड्रिंकिंग करना है, उसी से आपको कुकिंग भी करना है, उसी से आपको आपकी घर की सफाई भी करना है, उसी से आपको कपड़े भी धोना है, उसी से आपको बर्तन भी धोना है, ठीक है, और आपको उसी से बाथिंग भी करना है। तो आप मुझे बताइए 1 बाल्टी पानी में 1 बकेट ऑफ वाटर यू विल मैनेज, आप मैनेज कर लेंगे? नहीं मैनेज कर पाएंगे ना, कैसे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा हम इससे हमें ये क्लियर होता है कि वाटर जो है बहुत ही इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए भी, ठीक है। लिविंग थिंग्स मतलब सिर्फ हमारे लिए ही वाटर जरूरी नहीं है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए वाटर जो है वो बहुत बोल सकते बहुत ही इसेंशियल है, उसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। और जैसे कि अब हम यूजेस देख रहे हैं वाटर की। अब हमारी लाइफ में इतना यूज है वाटर का, सॉरी इतना हम यूज करते हैं वाटर को, तो अब कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? अब सिर्फ घर में तो यूज नहीं करते होंगे, घर के अलावा भी बहुत जगह वाटर यूज किया जाता होगा, है ना। जरूरी थोड़ी है कि हम बस ड्रिंकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग फ्लोर, ब्रशिंग, यही सब कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं वाटर यूज नहीं होता बेटा। ऐसा तो है नहीं, है ना। ऐसा है क्या कि हम घर के अलावा कहीं और भी और वाटर यूज नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है ना, बहुत सारी जगह यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है आपके घर में, जो ये लाइट ऑन हो, सभी अभी मुझे लग रहा है किसी का फैन ऑन है, किसी की लाइट ऑन है, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ से मिल रही है? वाटर की वजह से ही मिल रही है। तो ये सब क्या है, वाटर के यूजेस है। तो वही देखिए, लिखते हैं कि क्या क्या यूजेस है वाटर के। तो देखिए सबसे पहला यूज जो है हम घर का लेके चलते हैं, कि जो हमारा वाटर है घर में यूज किया जाता है ना। तो वाटर इज यूज इन होम्स। अब मुझे बताइए कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? फॉर, जैसे मैं लिखती हूँ ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए 1 सेकेंड, ओके। तो वाटर जो यूज किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए, 1 सेकेंड, ड्रिंकिंग, उसके बाद कुकिंग फूड। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे बताते जाइए, ओके। आप लोग भी बोलेंगे तो ही अच्छा रहेगा। चलिए फर्स्ट प्रतीक्षा,
बताइए कुकिंग के अलावा और कहाँ यूज करते हैं आप? घर की बात हो रही है अभी फिलहाल, ठीक है। हम होम में जो वाटर यूज करते हैं, मतलब होम में क्या क्या यूजेस हो रहे हैं वाटर के, आप बताइए फटाफट। 2 मैंने लिख दिया, ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड। और बेटा बेटा पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मिस, बाथिंग। बाथिंग, चलिए ये प्रतीक्षा ने बता दिया बाथिंग। अक्षरा, अक्षरा आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए फटाफट। अच्छा मेरी आवाज आ रही है बेटा? आपने पहले म्यूट कर रखा है माइक, उसे अनम्यूट करिए बेटा, तो हमें सुनाई देगा आप क्या बोल रहे हैं। नहीं हो रहा है क्या? चलिए प्रतीक्षा आप ही बताइए। अक्षरा शायद उन्हें कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, वो कर नहीं पा रही है। बाथिंग के अलावा बेटा और प्रतीक्षा? मिस ब्रशिंग, टॉयलेट, क्लीन फ्लोर, ओके ओके, ठीक है। 111 मैं लिखती भी जा रही हूँ, राइट करती जा रही हूँ। ब्रशिंग एंड और वॉशिंग क्लॉथ। वॉशिंग क्लॉथ, ओके वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने में भी हम यूज करते हैं। और बेटा वॉशिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स बोलते हैं, है ना? वॉशिंग यूटेंसिल्स, ओके। और भी है कि बस? मिस टॉयलेट, ओके टॉयलेट, ओके। क्लीन फ्लोर, 1 सेकेंड, टॉयलेट, क्लीनिंग फ्लोर, ठीक है। फ्लोर क्लीन करने के लिए भी हमें वाटर का ही यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लीनिंग फ्लोर, ओके। इतने सफिशिएंट है। वैसे तो वो इसके अलावा भी बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन अभी हम इतना सफिशिएंट है, इतना ही लिख रहे हैं। तो बेटा ये यूजेस हमने लिखे कहाँ पे, जो हम होम में यूज करते हैं। हम ड्रिंकिंग पानी जो है वो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो ड्रिंकिंग में हमने वाटर को यूज किया। कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए वाटर का यूज है ना? आपका जो जितना भी फूड मटेरियल है, जो भी आप कुक करते हैं, फॉर एग्जांपल राइस आपको बनाना है, ठीक है, राइस कुक करना है, तो राइस कुक करना है बिना वाटर के आप राइस कुक कर लेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना? बिना राइस के बिना वाटर के राइस आपका कुक हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कुकिंग के लिए भी यूज होता है। उसके बाथिंग, ठीक है, डेली हम बात करते हैं। ब्रशिंग, वाटर के बिना ब्रश कर पाएंगे क्या? नहीं, है ना? ये टूथपेस्ट ही हमारे माउथ में रह जाएगा अगर वाटर नहीं रहेगा तो। देन उसके बाद वॉशिंग क्लॉथ, हम हमारे जो क्लॉथ है उसे वॉश करते हैं। यूटेंसिल्स, हमारे जो बर्तन होते हैं जो यूज किया जाता है घर पे, टॉयलेट क्लीनिंग, ठीक है, इन सब में हम क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे यूज है, अगर हम लिखना चाहें तो हमारा 1 पेज इसी में पूरा फिल हो जाए, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यूज है। तो ये पहला यूज हमने देखा। अक्षर जैन, पहले तो सिट प्रॉपरली। अक्षर जैन सिट प्रॉपरली, बैकबोन स्ट्रेट करके बैठिए। हाँ, तो बेटा ये हमने देखा यूज, ठीक है, तो इतना क्लियर है सभी को। अब देखते हैं सेकेंड यूज, ठीक है। तो हम सेकेंड यूज देख रहे हैं वाटर का। तो अब सेकेंड यूज में क्या है हम लिखेंगे? अच्छा आप मुझे बताइए कि ये तो हमने घर की बात की। अब सेकेंड यूज एग्रीकल्चर, है ना, क्रॉप, खेत, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर वाटर नहीं होगा तो जो वो क्रॉप्स होगी, जो खेती होगी, वो ग्रो कर पाएगी क्या? नहीं होगी ना, ठीक है। और आपने कई बार सुना होगा, जैसे आता है कि पानी नहीं गिरता है, बारिश नहीं होती है, तो क्या होता है, जो किसानों की जो खेतियां होती हैं वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती हैं, बेकार हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। सुना होगा ना, जिसे बोलते हैं अकाल पड़ गया, है ना, है ना? तो पानी के बिना तो एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ये मान के चले कि वहां पर भी वाटर जो है बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इसेंशियल है ना? तो हम सेकेंड यूज लिख रहे हैं कि वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी बेटा वाटर का
यूज होता है, उसके बिना आप एग्रीकल्चर जो है हो ही नहीं पाएगा। कैसे हो पाएगा, प्लांट कैसे ग्रो होंगे, ठीक है। तो और प्लांट नहीं ग्रो होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेंगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना, ठीक है, लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ओके, तो वाटर इज यूज इन एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग फूड। जो वाटर है वो एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, फूड को ग्रो करने के लिए। ओके, अब थर्ड यूज जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो थर्ड यूज हम लिख रहे हैं, अब देखिए थर्ड यूज जो लिखा जा रहा है वो क्या है कि वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। जो वाटर है बेटा वो आपकी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री एरिया में भी यूज किया जाता है ना। जैसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है बताती हूँ आपको। वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज, ओके। वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज, क्यों यूज किया जाता है, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स, सभी चीज प्रोड्यूस करने के लिए। अब इंडस्ट्रीज में क्या है बेटा, कोई ना कोई प्रोडक्ट ही क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अक्षत नींद बहुत आती है आपको, प्रॉपर फेस वॉश करके बैठा करिए, वाटर का यूज किया करिए, है ना, ठीक है। वाटर का यूज कर रहे हैं तो वाटर का यूज करके बैठा करिए, ठीक है ना। बात कर लिया करिए तो नींद नहीं आएगी, नहा लिया करिए। तो बेटा देखिए क्या है, वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज। वाटर जो है इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, कैसे, जैसे मेकिंग ऑफ पेपर, जो पेपर बनते हैं ना, आपकी कॉपीज बनती है ना, ठीक है, वहां पे भी वाटर का यूज किया जाता है। उसके बाद क्लॉथ में, मेडिसिन जो है, केमिकल्स में, ब्रेड जो आपकी बनती है, बिस्किट हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज बेटा जो इंडस्ट्रीज में बनती है, उन्हें बनाने के लिए लॉट ऑफ वाटर चाहिए रहता है, बहुत सारे अमाउंट में क्या चाहिए रहता है, वाटर चाहिए रहता है, ठीक है ना। ओके, अब जैसे अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो पेपर बनता है ना, जो आपका मेकिंग ऑफ पेपर है, एक पेज, जैसे आपकी बुक का जो एक पेज है ना, उसको बनाने के लिए 2 ग्लासेस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इतना ही यूज किया जाता है जो आपका एक पेज बनता है। आपकी बुक का एक पेज बनाने के लिए सोचिए 2 ग्लास ऑफ वाटर यूज हो रहा है, और एक बुक में कितने सारे पेजेस होते हैं, ठीक है ना, 256 300 पेजेस होते हैं। तो आप जरा कैलकुलेट करिए कि एक पेज बनाने में अगर 2 ग्लास वाटर यूज हो रहा है तो एक बुक को बनाने में कितना वाटर यूज होता होगा, और बहुत सारी बुक्स और कॉपीज बनाने में कितना वाटर यूज होता होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है बेटा, वाटर का यूज होता है ना। उसके बाद हम देखते हैं वाटर जो यूज होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है क्या, कि वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो अभी हम जो ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा मोबाइल नहीं चार्ज होगा, पीसी जो है वो मैं चला नहीं पाऊंगी, है ना, ठीक है। घर में जो आप ये फैन में हवा ले रहे हैं, आपके पीछे जो फैन चल रहे हैं, जैसे अक्षरा के पीछे फैन चल रहा है और अक्षत के पीछे फैन चल रहा है, तो ये कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी है ना आपकी, ठीक है। और ये किसकी वजह से आ रही है, वाटर की वजह से। अगर वाटर नहीं होगा तो ये जो ठंडी ठंडी हवा फील कर रहे हो ना आप अंदर बैठ के, वो फील ही नहीं होगी, ठीक है। तो वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे अभी तो मैंने 4 ही लिखी है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको ओरली बता देती हूँ, है ना, कि वाटर जो है बेटा क्या करता है, वाटर जो रिवर और सी होती है ना, उसमें क्या करता है, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करता है और उसमें कुछ सामान भी जाता है। जैसे आपने देखा ना समुद्र में जहाजें चलती हैं, देखा है, ठीक है, समुद्र में जहाजें चलती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उन शिप में क्या होता है, सामान होता है ना, जो इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और उसमें अच्छा लोग भी, जो पीपल्स होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वाटर जो है वो रिवर और सी के फॉर्म में ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर, मतलब पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। गुड मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, गुड मतलब बेटा प्रोडक्ट, कोई सामान, ठीक है, तो उससे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। किससे जाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं पानी में तैर के जाते हैं, बोट से जाते हैं, है ना, नाव से, ठीक है। उसके बाद मोटर बोट्स होती हैं आपकी, शिप्स होती हैं, ठीक है। तो
अब अगर वाटर नहीं होगा तो अब वो फिर आप ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। तो वाटर पे होके जाते हैं। एक तरीके से ये भी आप बोल सकते हैं कि वाटर जो है रिवर्स और सी की उसमें यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर। ओके, क्लियर इतना। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। वाटर ऑफ रिवर एंड द सी हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑफ सेवरल प्लांट एंड ट्रीज। ठीक है, क्या होता है देखिए, सीड, बहुत सारे सीड जो होते हैं, बीज, सीड मतलब समझते हो ना, ठीक है। आम का जो क्या बोलते हैं आप, बीज होगा, जो गुठली होती है उसे क्या बोलोगे, सीड बोलोगे, ठीक है। तो बेटा जो सीड होते हैं और जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, आपने देखा है जो क्या बोलते हैं बीचेस देखे, सी के पास में बहुत सारे कोकोनट के ट्री होते हैं, देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। तो वहां पे कोकोनट लगा होता है। तो बेटा अब वहां से कोकोनट गिरेगा, जैसे समुद्र की लहरें आती हैं तो कोकोनट गिरेगा तो वो लहरों के साथ चला जाएगा, ठीक है। कोकोनट बह गया और बेटा फिर दूसरी जगह ग्रो हो जाएगा, दूसरी जगह कोकोनट का ट्री ग्रो हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड मतलब समझ में आ गया। डिस्पर्सल ऑफ सीड मतलब जो सीड है बेटा वो हवा से या पानी से या पक्षियों द्वारा दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। मतलब पक्षी उन्हें उठा के ले जाएंगे, या पानी से बह के हुआ चला जाएगा, या हवा से उड़ जाएगा और फिर वो दूसरी जगह ग्रो हो जाता है प्लांट उस सीड का, ठीक है। तो उसे डिस्पर्सल बोलते हैं ना, डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो अगर आप बोल सकते हो कि वाटर जो है वो डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी मदद करता है। कैसे, जो कोकोनट है वो पानी के साथ बह जाएगा और कहीं और पर ग्रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोकोनट ट्री, ठीक है। तो ये सब यूजेस देखे तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अक्षरा, प्रतीक्षा, अक्षर, आप लोगों को समझ में आया बेटा, ठीक है। साक्षी, है ना, सबको समझ में आया। तो आज की हम क्लास यही लीव करते हैं और ये यूजेस ऑफ वाटर आप रिवाइज करिएगा। कल मैं आप लोगों से 1 बाय 1 पूछूंगी और मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक चीज बोली और आप भूल गए, ठीक है। तो प्रॉपर मुझे आंसर चाहिए और इसके अलावा भी बहुत यूजेस होते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। ओके बेटा, तो आज की हम क्लास लीव करते हैं, फिर हम मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। ओके, डन।